मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी खेती को नुकसान होता हो या हमारी फसल को नुकसान होता हो। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ किसान भाई गेहूं में ईथरल का स्प्रे करते हैं, इथेफॉन के नाम से जो बाजार में आता है। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और वो ये समझते हैं कि इसका स्प्रे करके, इस हार्मोन का या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करके हमें अच्छी उपज मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस जो ये हार्मोन है इथाफोन, जो ईथर के नाम से आता है, आपको इसका प्रयोग गेहूं में नहीं करना चाहिए। इस पर मैं चर्चा करूंगा क्यों नहीं करना चाहिए और किन फसलों के लिए ये है, किस में प्रयोग करना चाहिए, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो पहली बात तो यह है कि ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो पौधे के अंदर जाकर के ये इथाइलिन नाम का एक हार्मोन बनाता है और इथाइलिन जो हार्मोन होता है उसका काम होता है वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकना। जो पत्तियां निकल रही है, पौधे की लंबाई बढ़ रही है या जो उसके अंदर वनस्पतिक वृद्धि हो रही है उसको रोकना और रिप्रोडक्टिव स्टेज को स्टार्ट करना, उसके अंदर फ्लावरिंग लाना और फलों को पकाना, ये उसका मुख्य काम है। तो इसका जो हार्मोन का मुख्य काम होता है वो फ्रूट राइपनिंग में और फ्लावरिंग में है। इसका काम वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना या ड्राई मैटर को बढ़ाना या ग्रोथ को अच्छा करना नहीं होता है। इसका काम होता है ग्रोथ को रोकना। तो एक तरह से ये जो हार्मोन है ग्रोथ को रोकता है, वृद्धि को रोकता है और फ्रूट मैच्योरिटी को लाता है और जो फ्रूट्स का जो हरा रंग है उसको पीला करता है, तो फ्रूट को पकाने में भी काम आती है। तो ये इथरल जो है, जो बाजार में इस नाम से आता है और इथाफोन इसका नाम है, ये वास्तव में ये एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, पौधों के अंदर इथाइलिन हार्मोन बनाता है। तो जब हम अगर इसका स्प्रे कर देंगे मान लीजिए गेहूं के अंदर, तो क्या करेगा कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देगा और फ्लावरिंग की कोशिश करेगा, फ्लावरिंग आने की। अब देखिए, एक वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बीच में बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि जो बीज जब बनता है या जब बीज पकता है उसके अंदर जो ड्राई मैटर आता है वो वहीं से आता है, पत्तियों से। अगर पत्तियां छोटी रहेंगी, उसके अंदर ड्राई मैटर कम बना होगा, तो निश्चित रूप से बीज भी छोटा बनेगा। बीज अपना ऐसा कुछ नहीं होता कि वो फोटोसिंथेसिस करता है या अपना भोजन खुद बनाता है, ऐसा नहीं है। पत्तियों के अंदर जो भोजन होते हैं, जो ड्राई मैटर होते हैं, फोटोसिंथेट्स होते हैं, वही ट्रांसलोकेट होकर के बीज के अंदर पहुंचते हैं। तो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक पहले एक निश्चित वेजिटेटिव ग्रोथ होनी चाहिए, उसके बाद फ्लावरिंग होकर के बीज सेट होना चाहिए। अगर हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ कम रह गई तो बीज भी निश्चित रूप से छोटा रह जाएगा। तो अगर आप इस तरह का हार्मोन प्रयोग कर रहे हैं इन फसलों में, गेहूं में, तो क्या होगा, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ वहीं रुक जाएगी और फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। और जब समय से पहले फूल आ जाएगा तो बीज भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये आपको हार्मोन बिल्कुल यूज नहीं करना है गेहूं के अंदर। अब ये जो हार्मोन, जब जैसा अभी आपको बताया, क्या होता है, फ्लावरिंग लाने के लिए होता है, फ्रूट का राइपनिंग करने के लिए, फ्रूट को जल्दी पक जाए इसलिए होता है, फ्रूट जो है हरे रंग का है पीले रंग का हो जाए, उसकी डिग्रीनिंग हो जाए, हरा रंग खत्म हो जाए, उसके लिए होता है। इसलिए इस हार्मोन का प्रयोग हम ऐसी फसलों में करते हैं जहां हमारा रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं आ पा रही है, फ्लावरिंग नहीं आ पा रही है या बहुत देर से आ रही है। जैसे आम है, तो आम में जैसे एक साल फूल आता है, एक साल नहीं आता है, तो उस आम में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का जो रंग है हरा रहता है, उसको पीला करने के लिए करते हैं, उसमें जल्दी फ्लावरिंग आ जाए उसके लिए करते हैं। इस तरह से पोमग्रेनेट, अनार में इसका प्रयोग करते हैं, अंगूर में इसका प्रयोग करते हैं कि उसकी फ्लावरिंग आए और फिर वो बीज सेट हो। टमाटर में करते हैं, टमाटर में इसलिए करते हैं कि वो टमाटर का जो है हरा रंग खत्म हो जाए। तो ये जो असल में हम ऐसी क्रॉप में करते हैं जो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, जो फल वाली क्रॉप है, उसी में अधिकतर हम इनका प्रयोग करते हैं। जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य अनाज वाली फसलों में होता है हमारा बीज अच्छी तरह से सेट हो। क्योंकि कोई भी हम अनाज वाली फसल है, चाहे गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, उसकी एक डेफिनेट वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है। वेजिटेटिव स्टेज अगर छोटी रह गई या जल्दी रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गई तो वहाँ हमारी उपज कम मिलती है। तो अगर आप गेहूं में इसका प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ईयर जल्दी आने का कोशिश होगी पौधे की, और चूंकि फोटोसिंथेसिस बने नहीं है पत्तियों के अंदर, तो बीज का रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो आपको लगेगा कि हमने हार्मोन को डाला और फ्लावरिंग बहुत अच्छी आ गई, बाली आने लगी, लेकिन उसका दुष्परिणाम होगा, उल्टा असर हो जाएगा। दाना छोटा बनेगा, दाने में फोटोसिंथेसिस आएंगे ही नहीं, क्योंकि पत्तियां छोटी रह गई हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है। तो ये जो हार्मोन है कुछ ही फसलों के लिए है। एक सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है, होता है, वो रिकमेंडेशन देता है कि किस हार्मोन को किस में यूज करना है। उन हार्मोन को उसी कंसंट्रेशन में उन्हीं फसलों में प्रयोग करना चाहिए। बिना रिकमेंडेशन के हमें उन हार्मोन्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हार्मोन अगर जरा से भी ज्यादा हो गए तो फसल के अंदर दूसरी क्रियाएं होने लगती हैं। और खास तौर से ये इथाइलिन हार्मोन तो एक राइपनिंग हार्मोन है जो वेजिटेटिव स्टेज को खत्म करके रिप्रोडक्टिव स्टेज को स्टार्ट करता है। इसलिए आप गेहूं में इस इथाइलिन हार्मोन का प्रयोग ना करें। ये इथरल के नाम से बाजार में आता है, वैसे इसका नाम इथाफोन है। पौधे के अंदर जाकर के जब स्प्रे करते हैं तब ये इथाइलिन हार्मोन बनाता है। तो आप इसका प्रयोग ना करें। इस हार्मोन का हमको बचना चाहिए हार्मोन के प्रयोग से। जब जो रिकमेंडेड हार्मोन्स हैं उन्हीं का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। उसकी एक सेपरेट लिस्ट होती है और रिकमेंडेड डोज होती है। उन्हीं फसलों में उन्हीं डोज में उसका प्रयोग करें, नहीं तो हमको उसके उल्टे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बिना रिकमेंडेशन के कोई भी हमको हार्मोन प्रयोग ना करें। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम इथरल का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो इससे आपका नुकसान होगा। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है उन किसान भाइयों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम इथरल का प्रयोग कर दें, या कहीं दूसरी फसल में हमने इथरल का प्रयोग किया, माना आम में किया या केले में किया या टमाटर में किया, हमें अच्छे रिजल्ट्स नजर आए, हमें अच्छी फल मिले। तो ऐसा नहीं है कि इसमें गेहूं में ऐसा होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसलिए आप इस हार्मोन का प्रयोग ना करें गेहूं में, नहीं तो आपके उपज में काफी कमी आ जाएगी और फसल पर उसका उल्टा प्रभाव आएगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।